हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भ्रूण का विकास होता है। आपको बताना है कि जो भ्रूण का विकास है ना किस में होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। गर्भाशय में क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। इनको ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, जो भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण होता है जो यह कृत्रिम होता है। हम भ्रूण उनको बोलेंगे जो बच्चा अभी माँ के पेट में है, मतलब अभी जन्म न लिया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। या तो माँ के पेट में 5 महीना का हो या 8 महीना का हो, भ्रूण ही बोलेंगे। इनको आप ध्यान रखिएगा। उस अवस्था में ब्लड का निर्माण होता है या कृत्रिम में, इनको ध्यान रखेंगे। जैसे में हम लोग हो गए वयस्क मानव में, है ना, ब्लड का निर्माण होता है जो है ना अस्थि मज्जा में होता है ना। हड्डियों के अंदर पाया जाता है अस्थि मज्जा, उसके अंदर क्या होता है, अस्थि मज्जा में ही ब्लड का निर्माण होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में, है ना, 2 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन है जो नर युग्मक है ना। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है, शुक्राणु क्या है, एक नर युग्मक है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। आपको बताना है कि जो गुणसूत्र है वो कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, केंद्रक में पाया जाता है गुणसूत्र। आप ध्यान रख सकते हैं कोशिका के बारे में, है ना। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है उसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र की कोशिका। इनको आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। उनको ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो ऊतक है इनको बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। ऊतक है जो 4 प्रकार का होता है ना। मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा, जो कि आप नाम इनको ध्यान रख सकते हैं, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है ना। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। इनको आप ध्यान रखिएगा, जो गुणसूत्र है जो केंद्रक में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि, है ना, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। आपको बताना है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेनार्चे कहलाता है ना। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मेनार्चे कहलाता है। इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। जो मानव में, है ना, मासिक चक्र होता है यानी मासिक धर्म होता है, उसका जो अवधि होता है वो औसतन 28 दिनों का होता है। इनको आपको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर, यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन है जो क्या है, मानव में, है ना, ये नर जनन, है ना, ग्रंथि होना चाहिए, क्या, नर जनन ग्रंथि होना चाहिए। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृषण। ये वृषण क्या है, नर जनन ग्रंथि है। इनको आप ध्यान रखिएगा। वृषण से है जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। और इसी से संबंधित एक प्रश्न बनता है अंडाशय, है ना। अंडाशय क्या है, एक मादा जनन ग्रंथि है। उससे है जो एस्ट्रोजेन नाम का, है ना, हार्मोन है जो स्रावित होता है, क्या, एस्ट्रोजेन नाम का हार्मोन। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का एक उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो पुनरुद्ध भवन का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जैसे में हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ये सब क्या है, पुनरुद्ध भवन का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में हाइड्रा है, इसलिए हम बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है हाइड्रा, जो कि पुनरुद्ध भवन का एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं प्लेनेरिया को भी, क्या, प्लेनेरिया। इनको भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या है, पुनरुद्ध भवन का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि परागकोश में पाया जाता है। परागकोश में क्या पाया जाता है ना, परागकोश में पाया जाता है ना। इनका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है, परागकण। परागकण क्या है, परागकोश में पाया जाता है। इनको ध्यान रखिएगा। जो परागकोश है ना, परागकोश है जो पुंकेसर का एक भाग है जहाँ पराग का उत्पादन होता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। क्या मैं बोला,
पुंकेसर का एक भाग है परागकोश, वहीं क्या होता है, पराग का उत्पादन होता है, उत्पन्न होता है। इनको ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का, है ना, की एक विधि है। आपको बताना है कि कौन है जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि या तरीका है ना। कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन। तो दोस्तों ये तीनों क्या है ना, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक तरीका है, यानी विधि है। यानी कि हम बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन है जो लैंगिक जनन संचालित रोग है। आंत ज्वर, सुजाक, एड्स, है ना, बी और सी दोनों। यानी बी और सी कहने का मतलब हुआ सुजाक और एड्स। तो दोस्तों जो क्या है, ये दोनों क्या है, लैंगिक जनन संचालित रोग है। जैसे में सिफिलिस हो गया, है ना, सिफिलिस ये भी क्या है, लैंगिक जनन संचालित रोग है। यानी कि हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 10 नंबर, है ना। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको ऊपर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव में, है ना, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय क्या है, भाग है मादा का, गर्भाशय भी है, और है ना डिम्ब वाहिनी ये भी क्या है, मादा जनन तंत्र का भाग है। लेकिन जो शुक्र वाहिका है ये क्या है, नर जनन तंत्र है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 11 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन 11 नंबर की अमीबा में, है ना, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है ना। दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विखंडन। इसी को पूरा नाम, इनका पूरा नाम है द्विधारी, है ना, द्विआधारी विखंडन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विखंडन जो कि क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर, इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में, है ना, क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है जो आपको बताना है। पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक लिंगी, है ना, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एक लिंगी पादप का उदाहरण, है ना, कौन है जो आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन को। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि बताना है आपको कि एक लिंगी पादप का कौन है जो एग्जाम्पल है, सरसों, पपीता, उड़हुल, मटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो पपीता है वो क्या है, एक लिंगी है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 14 नंबर पूछा गया है कि उड़हुल, आप लोग बने रहेंगे, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उड़हुल किस प्रकार का फूल है। उड़हुल है जो किस प्रकार का फूल है। तो दोस्तों ये है जो, है ना, द्विलिंगी है। क्या है, ये है जो द्विलिंगी है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहते हैं। आपको बताना है किशोरावस्था में होने वाले जो परिवर्तन होता है उस अवस्था को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों उनको हम बोलते हैं प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्यूबर्टी कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पुंकेसर, है ना, पुंकेसर वह भाग है, पुंकेसर वह भाग है जिसमें परागकण अवस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है कि पुंकेसर है वह भाग है जिसमें क्या होता है, परागकण अवस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको दोस्तों कहते हैं परागकोश कहते हैं। इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 17 नंबर देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जीव जिस प्रक्रम द्वारा, है ना, जीव है जो जिस प्रक्रम द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं। वेरी सिंपल, है ना, क्या उसे बोलते हैं हम, जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 18 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन है 18 नंबर कि मानव में, है ना, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, कहाँ पूरा होता है जो आपको बताना है। तो दोस्तों ये होता है है ना, फैलोपियन नलिका में होता है। यानी कि यहाँ पे वो लिखा तो नहीं है लेकिन अंडवाहिकाओं, इसी को हम बोलते हैं फैलोपियन नलिका भी बोलते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना, अंडवाहिकाओं बोलिए या फैलोपियन नलिका बोलिए या है ना फैलोपियन ट्यूब बोलिए, दोनों क्या है, सेम ही है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर
देखिएगा क्वेश्चन है कि मनुष्य में, है ना, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। आपको बताना है कि मनुष्य में, है ना, शुक्राणु एवं अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। तो दोस्तों इनका भी आंसर क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि फैलोपियन नलिका में होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर, इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 20 नंबर। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भाशय की, है ना, गर्भाशय के आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि गर्भाशय की आंतरिक स्तर को, परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इनको, बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इनको पर एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।